और आई रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं सुबह 6 बजे की 100 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। आज से पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार बंद। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। कल 102 सीटों पर मतदान करेंगे वोटर्स। मतदान की तैयारियां हुई पूरी। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में करेंगे रोड शो। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। रात 8 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। आज असम दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 3 जगहों पर रैली को भी करेंगे संबोधित। आज केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कन्नूर में रैली करेंगे राहुल गांधी। पलक्कड़ और कोट्टयम में जनसभा को करेंगे संबोधित। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी ने 4 जून को किया जीत का दावा। कहा पूरे देश में चल रही मोदी गारंटी। 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर भी जमकर बोला हमला। कहा कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की। उनकी नीति ही पूर्व को लूटना था। असम में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कामों को गिनाया। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं का जिक्र किया। बीजेपी के 400 पार वाले दावे पर ममता बनर्जी की चुनौती। कहा पहले 200 पार करके तो दिखाओ। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा टीएमसी इस बार जीत रही है। साथ ही कहा कि ये तो सिर्फ ट्रायल है, फाइनल अभी बाकी है। बीजेपी के 400 पार के दावे पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा अगर ईवीएम में नहीं हुई गड़बड़ी तो 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती बीजेपी। 20 अप्रैल को एक मंच पर रहेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अमरोहा में करेंगे संयुक्त रैली। इंडिया गठबंधन के कई प्रत्याशी भी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक में राहुल गांधी ने उठाया चुनावी बॉन्ड का मुद्दा। बोले देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड। अनंतनाग सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। पहले किया था चुनाव लड़ने का ऐलान। मोहम्मद सलीम होंगे डीपीएपी के उम्मीदवार। बंगाल के राज्यपाल के दौरे पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। आज कूच बिहार जाने वाले थे गवर्नर। मतदान की वजह से फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। ममता बनर्जी की पार्टी का दावा। वहीं खत्म होगा सीएए कानून और देश में लागू नहीं किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। टीएमसी ने बीपीएल परिवारों के लिए हर साल 10 गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। सरकार बनने पर इंडिया गठबंधन के रूप में काम करेगी टीएमसी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी के वादों पर तंज कसा। कहा टीएमसी के उम्मीदवार जीतेंगे ही नहीं। टीएमसी पर जनता नहीं करती भरोसा। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने भी टीएमसी के वादों पर सवाल उठाए। कहा टीएमसी का वादा जन भावनाओं के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा आय दोगुनी करने के नाम पर किसानों के साथ धोखा हुआ है। आज देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। कहा नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ और पूरा देश। कर्नाटक के कुन्नूर से राजनाथ सिंह की दुश्मन देशों को चेतावनी। कहा हम किसी को नहीं दिखाते आंख। अगर कोई आंख दिखाएगा तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा पहले ऐसे नेता यहां पर रहते थे जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े जैसे नारों का समर्थन किया था। हैदराबाद में ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। वोट करने की अपील की। आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक। चुनावी रणनीति और तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में तीनों पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। महायुति गठबंधन में जल्द हो सकता है सीट बंटवारा। तो वहीं कोकन सीट को लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बैठक। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार आमने सामने हैं। दोनों प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। उधमपुर में मतदान को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर। पाकिस्तान से लगते सीमा क्षेत्र में अलर्ट। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी के लोग हमें मुर्दा देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में एक की मौत। अनंतनाग में आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार दी। इलाज के दौरान मजदूर की मौत। मजदूर की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश जारी है। बिहार का रहने वाला है मृतक मजदूर। मजदूर की हत्या पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। आतंकी वारदातों को बताया निंदनीय है। फारूक अब्दुल्ला ने भी मजदूर की हत्या पर दुख व्यक्त किया। घटना को बताया कश्मीर की शांति के लिए खतरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में घर में एक धमाका हुआ है। तो वहीं धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं। बीजेपी नेता पर धमाके का आरोप है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी यात्रा पर हमला, पथराव और विस्फोट में एक महिला घायल। जांच कर रही पुलिस। घटना पर शुभेंदु अधिकारी राज्य सरकार पर निशाना साधते नजर आए। पुलिस पर दंगाइयों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस राम भक्तों को बचाने में नाकाम रही।
बिहार के फारबिसगंज में भी रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ, उपद्रव हुआ। भारत नेपाल सीमा पर दो समुदाय में झड़प, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बीजेपी नेता की हत्या कर नक्सली हुए फरार, 3 नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ जारी न करने का सरकार ने लगाया आरोप। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग की गई है। याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वोटिंग में वीवीपैट पर्चियों के क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे थे कई सवाल। चुनाव में राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधा वाली घोषणा पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में हो सकते हैं आरोप तय। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। आज सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने की मांग की गई है। अमानतुल्लाह पर समन की अवहेलना का आरोप है। ईडी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी, जल बोर्ड के टैंकर से लोगों को नहीं मिल रही राहत, खरीदकर पानी लाने पर मजबूर हुए लोग। देश के कई हिस्सों में गर्मी से लोग परेशान हैं। मुंबई में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, 40 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। बीकानेर में पाक सीमा से आए ड्रोन पर बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। ड्रोन से 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुआ। भारत की जनसंख्या पहुंची 144 करोड़ के करीब। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, अगले 77 साल में जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान है। यूपी के चित्रकूट जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया राम जन्मोत्सव। मंदाकिनी नदी के रामघाट पर जलाए गए 51,000 दीप। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। झारखंड के गुमला जिले में निकाला गया रामनवमी का जुलूस। जुलूस में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। राजस्थान के जयपुर में रामनवमी पर दिखा भक्तिमय माहौल। भगवान श्री राम की निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बिहार के मधुबनी में रामनवमी के मौके पर मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। कोलकाता से कलाकारों ने निकाली झांकियां। महाराष्ट्र के सोलापुर में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज। मेरठ में जयंत चौधरी की सभा में बीजेपी नेता की पिटाई। आरएलडी नेताओं ने दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के पंचकुला में खाई में जा गिरी एक गाड़ी, एक शख्स की हुई मौत। समलोठा माता मंदिर में दर्शन के बाद लौट रहा था परिवार। कानपुर में रामनवमी के दिन हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरा ओवरलोड लोडर पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत, 17 घायल। ट्रैफिक पुलिस पर उठे सवाल। हैदराबाद में हुई ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर। ट्रक ने बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटा। जान बचाने के लिए ट्रक की खिड़की पर लटका रहा बाइक सवार। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक के कैबिन में फंसे ड्राइवर को जिंदा बाहर निकाला गया। 2 ट्रक की हुई थी भीषण टक्कर। राजस्थान में पहले फेज की वोटिंग को लेकर सुरक्षा अलर्ट पर है, तो वहीं जयपुर सहित 12 लोकसभा सीटों की शराब की दुकानें भी बंद। लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की, वीडियो हुआ वायरल। भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रामनवमी के जुलूस पर उपद्रवियों ने किया था पथराव। सीमा से सटे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली के कालिंदी कुंज फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यूपी के महाराजगंज में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। करीब 5 घंटे तक रहा अफरा तफरी का माहौल। गांव वालों ने पुलिस के साथ मिलकर बुझाई आग। यूपी के अमेठी में अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई। 25 बीघा फसल जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चलती गाड़ी में लगी आग। 6 सवारियों ने मौके पर कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। करीब 25 बीघा फसल हुई बर्बाद। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस पर बड़ा हादसा। टैंकर से टकराई कार, 10 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के कानपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से गला काटकर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरों का आतंक देखने को मिला। शनि मंदिर को बनाया निशाना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। खाड़ी देशों में तेज बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। जयपुर से जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री करते रहे इंतजार। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के अंदर अपहरण किए गए एक शख्स को छुड़ाया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार बनाने के सामान को भी बरामद किया।
मैनपुरी में पति ने की पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया, प्रेमी के साथ महिला गिरफ्तार। ईरान के खिलाफ इजराइल की हमले की तैयारी, नेतन्याहू बोले अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा इजराइल। ईरान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का बयान आया सामने, यूरोपीय संघ को और लगाने चाहिए प्रतिबंध, ड्रोन वाले बनाने वालों को टारगेट करना चाहिए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किया एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के ठिकानों को बना निशाना, आईडीएफ के हमले में कम से कम 13 लोग घायल हुए। लेबनान में इजरायली हमले का वीडियो आया है सामने, बॉर्डर वाले इलाके में दागी गई मिसाइल्स। तेल अवीव में हुए हमले के जवाब में इजरायली सेना की कार्रवाई, वेस्ट बैंक में 2 कैदियों के घरों को गिराया गया, दोनों की चाकूबाजी में शामिल होने का शक है। मालदीव में राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ लीक हुई खुफिया रिपोर्ट, विपक्ष ने जांच की मांग की, राष्ट्रपति मोइजू पर है भ्रष्टाचार के आरोप। काला सागर में नेटो सेना का युद्धाभ्यास जारी, मिशन सी शील्ड 24 के तहत रोमानिया की नौसेना ने की मिलिट्री ड्रिल, मिशन में 12 देश ले रहे हिस्सा। रूस ने यूक्रेन के चेरनिहिव शहर में दागी 3 मिसाइल्स, 8 मंजिला अपार्टमेंट को बनाया निशाना, रूस के हमले में 17 लोगों की मौत की जानकारी, आसपास के घरों को भी पहुंचाए नुकसान। यूएई में एक ही दिन में साल भर के बराबर हुई बारिश, दुबई की सड़कों पर भरा पानी, विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को बताया बारिश का कारण। दुबई में एयरपोर्ट पर पानी भरने के बाद उड़ान बाधित हुई है, कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, एयरपोर्ट पर भारी संख्या में यात्री इंतजार करते रहे। यूएई में लगातार बारिश से आई बाढ़, सड़कों पर भर गया है पानी, गाड़ियां भी डूबी। भारी बारिश के कारण दुबई एयरपोर्ट में भरा पानी, फ्लाइट्स के टेक ऑफ करने में आ रही परेशानी। यूएई की राजधानी दुबई से आई बाढ़ की तस्वीरें, दुबई पुलिस ने कार के दरवाजे से लटकी बिल्ली का रेस्क्यू किया। केन्या में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं, कई गांव पानी में डूबे, हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए, बाढ़ की वजह से अब तक करीब 13 लोगों की मौत। रूस के पूर्वी हिस्से में बाढ़ की वजह से कई घर डूबे, 600 से ज्यादा रिहायशी इमारतें पानी में जलमग्न हुई, 13,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कजाकिस्तान से बाढ़ की आई है एरियल तस्वीरें, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी, 1,17,000 लोगों का बाढ़ वाले इलाके से रेस्क्यू किया गया। सर्बिया में अचानक बदला मौसम का मिजाज, सर्बिया और बोस्निया के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। न्यूयॉर्क में कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कार को रोक रहा था पुलिस वाला, जवाबी कार्रवाई में मारा गया ड्राइवर। डेनमार्क के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आग लगने से मची तबाही, मामले की जांच जारी है, आग लगने के कारणों की अभी जानकारी नहीं। इंडोनेशिया के रुवांग ज्वालामुखी में रह रहकर हो रहा है विस्फोट, 800 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। आज मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे मोहाली में भिड़ेगी दोनों टीमें। मैच से पहले पंजाब टीम को बड़ा झटका, चोट के कारण मुंबई के खिलाफ नहीं खेलेंगे शिखर धवन। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की शर्मनाक हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से गुजरात को हराया, 89 रन पर सिमटी गुजरात की टीम। 17 ओवर 3 गेंद में 89 रन पर ऑल आउट हुई गुजरात की टीम, गुजरात ने बनाया लीग का अपना सबसे छोटा स्कोर। पॉइंट्स टेबल में 6वें स्थान पर पहुंची दिल्ली, 6 अंकों के साथ दिल्ली को 3 स्थान का फायदा पहुंचा है, 7वें स्थान पर खिसकी गुजरात की टीम।